हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 22 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 23rd चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स, जिसके मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये आपका लास्ट पार्ट होगा, थर्ड पार्ट, ठीक है, क्योंकि टोटल 300 फ्रेजल वर्ब्स हैं इसमें, जिसमें हम 200 कर चुके हैं 2 वीडियोज़ में, 100 करके। अब जो लास्ट 100 है वो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमारा फ्रेजल वर्ब जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 200 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ये एड्स क्यों आ रहे हैं? ओके, 201 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो 201 से स्टार्ट करते हैं, जो है मेक 4। देखो, मेक डू तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब देखेंगे मेक 4। मेक 4 का मतलब होता है किसी बात में सहायक होना, यानी कि टू मेक पॉसिबल, ठीक है, किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल है इंटरनेट मेक्स फॉर बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इंटरनेट क्या करता है? बेटर कम्युनिकेशन में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इंटरनेट जो है कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना पाता है, ठीक है। तो मेक फॉर को आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, किसी चीज़ में, किसी बात में सहायक होना या पॉसिबल बनाना। नेक्स्ट है मेक ऑफ। मेक ऑफ मतलब होता है अभिप्राय को समझना, किसी अभिप्राय मतलब किसी चीज़ के मतलब को समझना, या फिर से बना होना। 2 मतलब होते हैं इसके मेक ऑफ के। मेक ऑफ मतलब किसी चीज़ से बना होना, और एक होता है किसी बात को समझना। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि टू अंडरस्टैंड, टू प्रोड्यूस और कंस्ट्रक्ट फ्रॉम, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल है इसका, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस न्यूज़, ठीक है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस न्यूज़ का मतलब है आप इस न्यूज़ से क्या समझते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेक ऑफ। मेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर भाग निकलना, ठीक है। टू रन अवे विद, किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ को लेकर आप भाग गए। जैसे कि ही मेड ऑफ विद ऑल माई मनी, वो मेरी सारी मनी लेकर, पैसे लेकर भाग गया। तो मेक ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर भाग जाना, पैसा लेकर, सामान लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है मेक आउट। मेक आउट मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना, ठीक है। मेक आउट का मतलब होता है समझना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई कैन नॉट मेक आउट द हर्ड और टेल ऑफ योर स्टेटमेंट, ठीक है। आई कैन नॉट मेक आउट यानी कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, सॉरी, आई कैन नॉट मेक आउट द हेड और टेल ऑफ योर स्टेटमेंट। मैं आपकी किसी भी स्टेटमेंट को नहीं समझ पा रही हूँ, दोनों तरीके की। हेड और टेल ऑफ योर स्टेटमेंट का मतलब होता है, हेड और टेल मतलब दोनों ही चीज़ें, दोनों तरफ की चीज़ें ही मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो मेक आउट मतलब समझना। नेक्स्ट है मेक ओवर। मेक ओवर मतलब होता है परिवर्तित। कन्वर्ट, रिडू, रेनोवेट, किसी चीज़ को कन्वर्ट करना, रीडू करना, दोबारा से बनाना, या फिर रेनोवेट करना। आपने ना ये मेकअप लाइन में बहुत सुना होगा ये वर्ड मेक ओवर, किसी में पार्लर में लिखा होता है नाम के आगे मेक ओवर, ठीक है। तो ये मेक ओवर मतलब क्या है? पूरा चेंज कर देते हैं ना वो लोग मेकअप करके, फेस को भी परिवर्तित कर देते हैं इंसान की पर्सनैलिटी को। वैसे ही आप इसी तरीके से लुक वगैरह के कन्वर्जन या फिर रेनोवेशन को आप मेक ओवर बोल सकते हो, है ना। किसी भी चीज़ का लुक, जैसे कि दिस प्लेस नीड्स अ कंप्लीट मेक ओवर। अब ये जो जगह है, ये पूरी जगह मतलब इस जगह को पूरी तरह परिवर्तित करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेक ओवर मतलब परिवर्तित करना। नेक्स्ट है मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ क्या है, आगे कर लेते हैं इसको। मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब होता है पूरा पूरा लाभ उठाना, ठीक है। जैसे कि टू यूज़ टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, वी विल मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हम इस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे, ठीक है। तो मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब है पूरा पूरा लाभ उठाना। नेक्स्ट है मेकअप। मेकअप का देखो क्या है मतलब, एक तो होता है बनाना, रचना, कहानी, बहाने इत्यादि कुछ भी बनाना। एक होता है क्षतिपूर्ति करना, ठीक है, यानी कि कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेकअप का यूज़ कर सकते हैं। मेकअप सिर्फ फेस वाला मेकअप ही नहीं होता, मेकअप मतलब बनाना होता है, रचना करना होता है, और क्षतिपूर्ति यानी कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना। इंग्लिश में बोलेंगे इन्वेंट समथिंग लाइक एक्सक्यूज़ और स्टोरी
टू कंपनसेट फॉर। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोनों के, बनाने को लेकर भी और क्षतिपूर्ति करने को भी। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही मेड अप एन एक्सक्यूज़ फॉर कमिंग लेट। उसने एक बहाना बनाया, ही मेड अप एन एक्सक्यूज़, उसने बहाना बनाया लेट आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम्पल है दे पेड हिम $4 million टू मेक अप फॉर द लॉस। ठीक है, उन्होंने इसको 2 लाख रुपए दिए, उन्होंने इन्हें 2 लाख सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, $4 million रुपीज़ जो है, सॉरी 4 million, मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, एक सेकेंड, मेरी जो है ना, मैं क्या ही सोच रही हूँ पता नहीं। दे पेड हिम $4 million टू मेक अप फॉर द लॉस। तो इसमें ये बोल रहे हैं उन्होंने उन्हें $4 million दिए, किस लिए, जो भी लॉस हुआ था उसकी भरपाई के लिए। ठीक है, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, सिंपल सा था। मेकअप वंस माइंड। ठीक है, इसका मतलब होता है अपना दिमाग जो है डिटर्मिन करना। ठीक है, मेकअप वंस माइंड मतलब अपना निर्णय कर लेना किसी चीज़ के लेके। ठीक है, मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है निर्णय कर लेना किसी चीज़ को लेके, यानी कि डिटर्मिन। ठीक है, एग्जाम्पल है यू विल हैव टू मेकअप योर माइंड वेदर यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट द ऑफर और नॉट। आपको अपना जो है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि या तो आप ऑफर जो है एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, इसमें ये बोला है। नेक्स्ट है मीट विद होता है टू एक्सपीरियंस और अंडरगो, यानी कि अनुभव करना। ठीक है, मीट विद मतलब अनुभव करना। एग्जाम्पल है ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसने एक एक्सीडेंट अनुभव किया। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी चीज़ से गुजरना, या फिर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, इसी को हम बोल देते हैं। हम हालांकि सिंपली हम इसको बोलेंगे ही मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, लेकिन हम इसको एक सही भाषा में अगर बोलेंगे तो ये होगा उसने एक्सीडेंट जो है वो क्या किया, एक्सीडेंट अनुभव किया। ठीक है, अगर इसके ज़रिए हम बोलेंगे तो, हालांकि इसका सिंपल मतलब ये है उसका एक्सीडेंट हो गया। नेक्स्ट है ऑन द मेक मतलब इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था फ्रेजल वर्ब्स थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको बार बार रिवाइज करने में, बार बार इनके सेंटेंस बनाने में ही, आप बनाने के बाद ही आप इनको जो है ठीक से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो अगर आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी इनके बारे में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो एग्जाम में अगर कुछ भी आएगा फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आप कर लोगे। ठीक है, तो ऑन द मेक मतलब होता है बनने की क्रिया में, कोई भी चीज़ जो है प्रोसेस में है उसको बोलते हैं ऑन द मेक। जैसे कि सीइंग दिस चाइल्ड आर्टिस्ट आई कैन से दैट अ वेरी गुड एक्टर इज़ ऑन द मेक, यानी कि इस आर्टिस्ट को, इस बच्चे, मतलब कि सीइंग दिस चाइल्ड आर्टिस्ट, कोई चाइल्ड आर्टिस्ट है उसको देखने के बाद मैं कह सकती हूँ कि एक गुड एक्टर, अ वेरी गुड एक्टर इज़ ऑन द मेक। ठीक है, जो नया एक्टर है वो मतलब कोई बहुत ही अच्छा एक्टर जो है बनने वाला है, बनने की क्रिया में है, ऐसे बोल सकते हो आप। मैस अराउंड क्या होता है, टू स्पेंड, यहाँ पर पहले हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग, समय बिताना। मैस अराउंड मतलब होता है समय बिताना बिना किसी विशेष उद्देश्य के या मजाक में। ठीक है, तो मैस अराउंड मतलब होता है ऐसे ही टाइम पास करना इधर उधर। ठीक है, टू स्पेंड टाइम विदाउट एनी पर्पस और प्लान जस्ट इन अ प्लेफुल वे। ठीक है, ऐसे टाइम पास करना, बैठ के कहीं गप्पे लड़ा लिए, कहीं बात कर ली ऐसी। ठीक है, ये होता है मैस अराउंड। दे मैस अराउंड एट द पार्क अनोइंग द एल्डरली पीपल। वो लोग टाइम पास कर रहे थे, एक तरीके से समय बिता रहे थे और बड़े बुजुर्गों को परेशान कर रहे थे। तो मैस अराउंड मतलब थोड़ा सा अगली वे हो गया ऑफ स्पेंडिंग टाइम, यानी कि आप टाइम मज़े ले रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, लेकिन साथ साथ दूसरों को परेशान भी कर रहे हो आप मज़े लेने के चक्कर में। ठीक है, तो इस टाइप का टाइम पास होता है ये मैस अराउंड। नेक्स्ट है मैसअप टू मेक अ मिस्टेक। ठीक है, मैसअप कोई बोलता है ना यू मैस्ड इट अप, आपने सारा गुड़ गोबर कर दिया है, वही होता है ये, यानी कि मिस्टेक कर देना, गलती कर देना। दे मैस्ड अप एंड सफर्ड ह्यूज लॉस, उन्होंने गलती की और उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। ठीक है, इस दूसरा है मैसअप समथिंग, किसी चीज़ के साथ मैसअप, जैसे कि अस्त व्यस्त करना, तो वही हो गया सेम, मतलब आप समझ ही गए होंगे। मैसअप मतलब होता है बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना। ठीक है, या फिर गलती कर देना, दोनों ही। इसका एग्जाम्पल देख लो, दे मैस्ड अप माई ब्यूटीफुल कारपेट, उन्होंने मेरा ब्यूटीफुल कारपेट पूरा ख़राब कर दिया। ठीक है, मैस विद का मतलब, मैस का मतलब ही क्या होता है, गुड़ गोबर कर देना, चीज़ें खराब कर देना, अस्त व्यस्त करना या उलझा देना। ठीक है, टू ऑल्टर समथिंग इम्प्रॉपरली, टू डिसीव और कन्फ्यूज समवन। एग्जाम्पल देख लो आप इसके, एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, डोंट मैस विद द सिटिंग अरेंजमेंट, डोंट ट्राई टू मैस विद मी।
ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के साथ जो है आप उलझो मत, है ना, एक तरीके से। मैस विद मतलब उलझो मत, डोंट ट्राई टू मैस विद मी, मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना। तो बेसिकली यही होता है कि मेरे साथ पंगा मत लेना किसी भी चीज़, मतलब बेसिकली ये बोला, जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना उसमें उलझने की कोशिश मत करना, ठीक है। उसमें मत उलझना, या फिर मेरे साथ अगर आप किसी को बोलना चाहते हो ना कि मेरे से पंगे मत लेना, तो आप ये बोल सकते हो डोंट ट्राई टू मैस विद मी, ठीक है। नेक्स्ट है मूव इन। अगर आप इन सभी जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं ना, इनको डेली लाइफ के हिसाब से एक बार सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे ना खुद से, और इनको यूज़ करने की कोशिश करोगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे ये। मूव इन मतलब है नए घर, ऑफिस में प्रवेश करना, मतलब कहीं आप प्रवेश कर रहे हो अपने घर में, नए घर में या ऑफिस में। तो टू एंटर अ न्यू हाउस, प्लेस, बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई मूव्ड इन बट फाउंड द हाउस नॉट सेफ, ठीक है। मैं घर में गया बट मुझे घर सेफ नहीं लगा, ठीक है। मूव ऑन, मूव ऑन तो आपको पता ही है, आगे बढ़ना होता है, ठीक है। पुरानी बुरी यादें और परेशानियों को भुलाकर, मतलब बुरी चीज़ों को, बुरी मेमोरीज को भुला के आगे बढ़ना है, बेसिकली मूव ऑन ये होता है। टू कंसंट्रेट वंस इमोशन और अटेंशन ऑन अदर मैटर इन रिकवरिंग फ्रॉम अ सेटबैक और डिफिकल्टी। एग्जाम्पल है कंट्रोल योर इमोशंस एंड मूव ऑन इन लाइफ, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें और मूव आगे बढ़े लाइफ में। थोड़ा हर चीज़ को इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहिए हम लोगों को, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। चलो, मूव आउट। मूव आउट मतलब होता है रहने का स्थान छोड़ देना, ठीक है। यानी कि टू लीव अ हाउस, ठीक है। टू लीव अ हाउस मतलब जो जहाँ पर आप रहते हो ना, वो घर छोड़ देना, मूव आउट। आई मूव्ड आउट ऑफ द गवर्नमेंट अलॉटेड फ्लैट, ठीक है। जो मेरे गवर्नमेंट ने मुझे फ्लैट अलॉट किया था, मैंने वहाँ से मूव आउट कर दिया, मतलब घर छोड़ देना, एक तरीके से रहने का स्थान छोड़ देना। घर मतलब परिवार छोड़ना नहीं, रहने का स्थान छोड़ देना, ठीक है। नोज आउट। नोज आउट मतलब क्या है, बहुत कम अंतर से हारना, एकदम नोज आउट हुआ है, एकदम नाक के नीचे से हारा है ये बंदा, सावधानी से निकलना एकदम, ठीक है। नोज आउट का मतलब होता है एकदम सावधानी से निकलना, एकदम नाक के नीचे से निकल गया, एकदम एकदम मतलब बिल्कुल बच के निकलना एकदम। और दूसरा होता है बहुत कम अंतर से हारना, ठीक है। टू डिफीट बाय अ नैरो मार्जिन, टू मूव कॉशियसली आउट ऑफ सम प्लेस, ठीक है। शी नोज्ड आउट हर कॉम्पिटिटर, ठीक है। मतलब अपने कॉम्पिटिटर को उसने बहुत ही कम अंतर से हराया। शी नोज्ड आउट ऑफ हर रूम वाइल द बिल्डिंग वॉज शेकिंग होपिंग शी वुडंट बी हर्ट, ठीक है। वो अपनी जो है अपनी बिल्डिंग से सावधानी से निकली जब जो है उसकी बिल्डिंग हिल रही थी, ठीक है। तो होपिंग शी वुडंट बी हर्ट, मतलब ये उम्मीद करते हैं कि वो हर्ट नहीं होगी, मतलब बेसिकली यही बोला है। वो इस दूसरे एग्जाम्पल में बताया कि सावधानी से वो अपनी बिल्डिंग से निकली, और पहले वाले में ये बताया है कि कॉम्पिटिटर को बहुत ही कम अंतर से उसने हराया। ओके, आई होप मैं आपको समझा पा रही होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। नोट डाउन करना। देखो, नोट डाउन तो लिखना ही होता है ना, ये तो आपने बचपन से सुनते आ रहे हो, नोट डाउन करो, याद रखने के लिए नोट डाउन करना। टू राइट समथिंग सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ये तो आप समझ के होंगे। अकर टू मतलब ध्यान से आना, ध्यान में आना। कोई चीज़ एकदम से दिमाग में आ गई ना आपके, एकदम से दिमाग में आई है, उसको बोलोगे अकर टू, ठीक है। टू कम टू माइंड, ठीक है। एग्जाम्पल है इट सडनली अकर टू मी दैट माई पर्स वॉज मिसिंग, ठीक है। ये मतलब इसमें क्या बोला है, इसमें कि एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मेरा जो पर्स है वो मिल नहीं रहा है, कहीं मिसिंग है वो, ठीक है, खो गया है। नेक्स्ट है पार्ट फ्रॉम। पार्ट फ्रॉम मतलब होता है छोड़ देना, व्यक्ति को छोड़ देना, ठीक है। आप बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम। पार्ट फ्रॉम मतलब अलग हो जाना, टू सेपरेट फ्रॉम समवन, किसी से सेपरेट हो जाने को बोलेंगे पार्ट फ्रॉम। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई सन, मैं अपने बेटे से अलग नहीं हो सकती या सकता। नेक्स्ट है पार्ट विद। पार्ट विद होता है छोड़ देना। देखो, दोनों का मतलब ही सेम है। यहाँ पे पार्ट फ्रॉम मतलब होता है किसी व्यक्ति को छोड़ देना, और पार्ट विद होता है किसी वस्तु को छोड़ देना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो लोग नोटिस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि बच्चे को पता है नहीं है। तो पार्ट फ्रॉम, पार्ट विद आपको याद रखना है। पार्ट विद वस्तुओं के लिए है, पार्ट फ्रॉम व्यक्ति के लिए है। तो पार्ट, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन नॉट पार्ट विद माई बुक्स, मैं अपनी बुक्स को नहीं छोड़ सकती, ठीक है। नेक्स्ट है पास अवे। पास अवे तो आपको पता ही होगा, मर जाना, टू डाई। एग्जाम्पल है ही पास्ड अवे इन स्लीप, सोते हुए मर गया वो, ठीक है। नेक्स्ट है पे फॉर। पे फॉर मतलब होता है गलती का हर्जाना भरना, किसी चीज़ के लिए सफ़र करना, टू सफ़र फॉर मेकिंग सम मिस्टेक, किसी गलती का हर्जाना भरना, ठीक है। वी हैव टू पे फॉर
आवर सिंस, जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं वो उसके लिए हमें भुगतान करना पड़ेगा, चाहे यहाँ चाहे भगवान के पास। हम बोलते हैं ना ये बातें, तो भाई पे फॉर मतलब अपनी गलती का हर्जाना भरना। मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियली ना पैसों से ही पे कर रहे हो यहाँ पे, नहीं, आप अपने बुरे कर्मों को, अपने जो आपको वो मिलते हैं ना, आपको पता है क्या बोलते हैं, कर्मों का फल मिलता है, उसको भी आप पे फॉर ही बोलते हैं, ठीक है। प्ले एट मतलब बिना रुचि के कोई काम करना। टू डू विदाउट इंटरेस्ट और हाफ हार्टेडली, ठीक है। कोई भी चीज़ बिना रुचि के आप कर रहे हो उसको बोलेंगे प्ले एट, ठीक है, फालतू में। शी इज़ जस्ट प्लेइंग एट हर हस्बैंड्स बिजनेस, ठीक है। तो बिना रुचि के काम कर रही है वो अपने हस्बैंड के बिजनेस में, ठीक है। कोई भी यहाँ पे प्ले का मतलब खेलना नहीं है, ठीक है, या आप बोल सकते हो खेल ही रहा है इंसान, काम कर ही नहीं रहा है। तो प्ले एट मतलब हो गया कि बिना रुचि के कोई काम करना, ठीक है। प्ले डाउन होता है किसी बात के महत्व को कम करके आंकना, ठीक है। प्ले डाउन मतलब किसी को कम आंकना, किसी बात को कम आंकना। टू मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट और टू बिलिटिल। एग्जाम्पल है ही प्लेड डाउन माई एफर्ट्स, उसने मेरे एफर्ट्स को क्या किया, महत्व नहीं दिया, कम महत्व दिया, मेरे जो एफर्ट्स थे उनको कम महत्व दिया, ठीक है, यही हो जाएगा इसका मतलब। प्ले ऑन, प्ले ऑन का मतलब है लाभ उठाना, का लाभ उठाना। टू टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज़ का लाभ उठाना। एग्जाम्पल है ही प्लेड ऑन हर इमोशंस, ठीक है, यहाँ पर इमोशंस का लाभ उठाया गया है किसी के, ठीक है। पुट असाइड, पुट असाइड का मतलब है भविष्य के लिए बचा कर रखना। अभी पहले भी हमने कुछ फ्रेजेस देखे थे, वर्ब्स देखे थे, जहाँ जिसका मतलब क्या था, भविष्य के लिए बचा कर रखना। और ये भी है पुट असाइड, भविष्य के लिए बचा कर रखना, उपेक्षा करना। दो मतलब है इसके, आपको याद रखना है। पुट असाइड का मतलब होता है एक तो उपेक्षा करना, यानी कि किसी को डिसरिगार्ड करना, एक तरीके से समझ लो डिसरिस्पेक्ट करना, और एक होता है भविष्य के लिए बचा कर रखना। तो पुट असाइड सम मनी फॉर द रेनी डेज, ये हमने एग्जाम्पल ऊपर भी देखा था, ठीक है। कुछ मनी जो है वो बचा कर रखो भविष्य के लिए, कुछ बुरे दिनों के लिए, ठीक है, बुरे वक्त के लिए। पुट डाउन, देखो पुट डाउन, तो पुट से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं आप शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो पुट डाउन का मतलब होता है दमन कर देना, निंदा करना, ठीक है, यानी कि किसी को दबाना या किसी को विरोध करना, निंदा करना किसी की, ठीक है, क्रिटिसाइज करना। नेवर पुट डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक, अपने जो फ्रेंड हैं उनकी पब्लिक में कभी भी निंदा ना करें, ठीक है। ये आपको वैसे भी रियल लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं चाहे उनसे आपकी लड़ाई हो जाए बेशक, बट उनकी निंदा ना करें पब्लिक प्लेस में किसी के भी सामने। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, विकर्षित करना, यानी कि पोस्टपोन कर देना किसी चीज़ को खास करी, ठीक है, या फिर रेपेल कर देना, ख़त्म कर देना। देखो दो एग्जाम्पल है इसके। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है, मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई हैवी रेन की वजह से। द स्मेल ऑफ टबैको पुट्स हर ऑफ, ठीक है। एक सेकंड में इसका देख लेती हूँ एक बार। बेसिकली यहाँ पर बोला है टू रेपल, यानी टू रेपल का मतलब हो गया, मैंने सर्च कर लिया है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो स्थगित करना, पोस्टपोन करना तो आपने देख लिया, यहाँ पर बोला था बिजनेस मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई हैवी रेन की वजह से। दूसरा एग्जांपल है इसका विकर्षित करना, विकर्षित करना मतलब होता है टू रेपल, टू रेपल मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। द स्मेल ऑफ टबैको पुट्स हर ऑफ, यानी कि जो टबैको की जो स्मेल थी उसकी वजह से वो पीछे हट गई, ठीक है। नेक्स्ट है पुट ऑन, पुट ऑन मतलब होता है ग्रहण करना या पहनना किसी चीज़ को, ठीक है। आपने सुना होगा पुट इट ऑन यू, ठीक है, पुट इट ऑन यू, पुट दिस ड्रेस ऑन यू, ये ड्रेस तुम पहनो, ऐसे। तो ग्रहण करना या फिर पहनना। एग्जाम्पल है पुट ऑन योर स्वेटर, ठीक है, अपना स्वेटर पहनो। फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं डेली लाइफ में खासकर। नेक्स्ट है पुट आउट, पुट आउट मतलब बुझा देना। एक्सटिंग्विश, पुट आउट द फायर, आग बुझा दो, ठीक है। टू एक्सटिंग्विश मतलब भी होता है बुझाना, ठीक है, दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पुट थ्रो, पुट थ्रो मतलब किसी को मुसीबत या परेशानी में डालना। अब देखो किसी को परेशानी में डालना, टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है। इसका मतलब है, ये तो आपको मैंने हिंदी में बता ही दिया है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही पुट मी थ्रू मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम में, उसने मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल दिया। नेक्स्ट है पुटअप, पुटअप मतलब होता है ठहरना, टू स्टे। वेयर आर यू पुटिंग अप इन दिल्ली, आपने सुना होगा ना, वेयर डू यू पुट अप इन दिल्ली, ठीक है। तो वे, या फिर सीधा यही पूछ रहे थे वेयर डू यू पुट अप, तो इसका मतलब होता है कोई आपसे ये पूछ रहा है आप रहते कहाँ पर हो, कहाँ ठहरे हो। तो वेयर आर यू पुटिंग अप इन दिल्ली मतलब आप दिल्ली में कहाँ रह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है पुटअप, दूसरा भी पुटअप है लेकिन इसका मतलब दूसरा होगा। यहाँ पर इसका मतलब है निर्माण करना,
ठीक है, दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक तो है ठहरना, एक होता है निर्माण करना। टू इरेक्ट और बिल्ड, ठीक है, कुछ बनाना। वी विल पुट अप अ टेंट एट नाइट, ठीक है, हम एक टेंट का निर्माण करेंगे रात में, ठीक है। देखो पुट टुगेदर मतलब बनाना, टू कंस्ट्रक्ट और क्रिएट, देखो पुट अप और पुट टुगेदर दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे। वी नीड टू पुट टुगेदर द मॉडल्स ऑफ आर फिजिक्स असाइनमेंट्स, ठीक है, तो हमें क्या है बनाने हैं, मॉडल्स बनाने हैं अपने फिजिक्स असाइनमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट है पे ऑफ। पे ऑफ मतलब टू बी सक्सेसफुल, फलदायक होना, किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हुए हो उसको बोलेंगे पे ऑफ, ठीक है। हार्ड वर्क पेज ऑफ, आपने ये बहुत बार सुना होगा, हार्ड वर्क पे, जो हार्ड वर्क है वो हमेशा क्या होता है, फलदायक ही होता है, ठीक है, उसका फल हमेशा अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है रन डाउन, इसका मतलब है कमज़ोर होना, हरा देना, आलोचना करना, ये सभी इसके मतलब हैं, या तो किसी को हरा देना या कमज़ोर होना बोल देंगे, या फिर आलोचना करना। देखो दो एग्जाम्पल्स ये हैं इसके। डू नॉट रन डाउन योर स्पाउस इन पब्लिक, ठीक है, अपने जो आपका जो स्पाउस है, आपका पार्टनर है, उसकी कभी भी आलोचना ना करे पब्लिक में। ही लुक्स रन डाउन, ठीक है, वो कमज़ोर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रन इनटू का मतलब होता है सामना होना या फिर अचानक से मुलाकात होना किसी से एकदम से। रन इनटू मतलब एकदम से फेस टू फेस किसी से मुलाकात होना। टू फेस, टू मीट बाय चांस। एग्जाम्पल है इसका, आई रैन इनटू माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन द मार्केट। तो आई रैन इनटू माई चाइल्डहुड फ्रेंड मतलब होगा मैं एकदम से अपने चाइल्डहुड बचपन के दोस्त से मिली, ठीक है, मार्केट में। नेक्स्ट है रन ऑफ। रन ऑफ मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। इसका एग्जाम्पल देखो, ही रैन आउट ऑफ मनी वाइल ही वॉज इन द US। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं क्या कर रही हूँ, हम इस पे थे ना। तो भाग जाना, टू रन अवे का हो जा, ठीक है। तो रन ऑफ का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। ही रैन ऑफ विद हिज मास्टर्स मनी, ठीक है, तो वो अपने मास्टर की मनी लेकर क्या हो गया, भाग गया, ठीक है। तो रैन ऑफ मतलब भाग जाना होता है। सॉरी, आज थोड़ा सा मेरा सर दर्द भी है और थोड़ा सा मैं थोड़ी टेंस्ड भी हूँ, तो शायद इसीलिए मेरा दिमाग थोड़ा सा एकदम से बीच में जो है ना, मैं थोड़ा मतलब गलती कर रही हूँ, बट मैं एकदम से बता भी दे रही हूँ आपको हाथ की हाथ। मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगी किसी भी कीमत पे, मुझे नहीं आएगा तो मैं डायरेक्ट बोल दूँगी हाँ ठीक है, बट मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी, जो भी गलती होगी मैं डायरेक्ट बोल दूँगी। नेक्स्ट है आपका रन आउट। रन आउट मतलब होता है ख़त्म होना, ठीक है, एकदम रन आउट हो गया, ख़त्म हो गया। टू बिकम यूज्ड अप और एग्जॉस्टेड, ठीक है, बी एग्जॉस्टेड, यानी कि ही रैन आउट ऑफ मनी वाइल ही वॉज इन द US, ठीक है। तो ही रैन आउट ऑफ मनी, हाँ, उसकी जो मनी थी उसने मनी ख़त्म कर दी अपनी, जो भी उसके पास पैसा था, जब वो US में था उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है। ही रैन आउट ऑफ मनी, उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। रन ओवर, टू क्रश बीनीथ, यानी कि कुचल जाना, ठीक है। रन ओवर मतलब होता है कोई रन आपके ऊपर से कुछ रन करके चला गया, तो क्या आप कुचल जाओगे ना, वही। सॉरी, मतलब किसी के लिए भी एग्जांपल ले लो आप, एक नॉर्मली तरीके से बता रही हूँ, कोई इंसान है, उसके ऊपर से कोई रन करके चला गया तो वो कुचल जाएगा, तो ये वही चीज़ है, टू क्रश बीनीथ। द ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग बस, ठीक है, जो ओल्ड मैन था वो उसको स्पीडी बस ने क्या कर दिया, कुचल दिया। एग्जाम्पल नेक्स्ट है रन शॉर्ट ऑफ। इसका मतलब होता है कम पड़ जाना, कोई चीज़ कम पड़ जाती है ना, रन शॉर्ट ऑफ, यानी कि एग्जॉस्ट हो गई है, कम हो गई है, ख़त्म हो गए पैसे, या ख़त्म हो गई है कोई चीज़, या कम पड़ गई है, एग्जॉस्ट। वी रैन शॉर्ट ऑफ मनी एट द मॉल, ठीक है, हमारे पास पैसे कम पड़ गए मॉल में। नेक्स्ट है रन थ्रो। रन थ्रो मतलब सरसरी निगाह डालना, ठीक है, टू लुक एट एग्जामिन स्पेशली क्विकली, ठीक है, टू लुक एट एग्जामिन, एकदम से सरसरी निगाह से देखना, एकदम शक भरी या फिर कुछ परखने की निगाह से देखना। प्लीज़ रन थ्रो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, एकदम अच्छे से देखो, एग्जामिन करके चीज़ को, हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट है सी थ्रो। सी थ्रो मतलब सच्चाई भांप जाना, टू रियलाइज द ट्रूथ। एग्जाम्पल है इसका, आई सॉ थ्रो हिज एविल इंटेंशन। आई सॉ थ्रो हिज एविल इंटेंशन, में उसके जो एविल इंटेंशन, बुरे इरादे थे, वो मैं भांप गई। सॉरी। नेक्स्ट है C2। C2 मतलब होता है निपटाना, टू अटेंड, ठीक है। एग्जाम्पल है द वर्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, प्लीज़ सी टू इट, ठीक है। तो काम जो है उसको टाइम पे कंप्लीट करना है, प्लीज़ सी टू इट मतलब उसे निपटा दो, ठीक है, प्लीज़ उसे निपटा दो, काम को ख़त्म कर दो एकदम। सी ऑफ। सी ऑफ मतलब विदा लेना,
ठीक है, आप बोलते सी ऑफ करके आते हैं, विदा लेके आता हूँ, विदा करके आता हूँ उसको, ठीक है, या विदा करके आती हूँ, तो सी ऑफ करना मतलब विदा करना। टू टेक लीव ऑफ, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, टू सी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड को विदा करने गया स्टेशन पे, ठीक है। सेंड फॉर मतलब बुलावा भेजना। टू कॉल या समन, प्लीज़ सेंड फॉर अ डॉक्टर, ठीक है, यानी कि मेरे डॉक्टर को प्लीज़ मतलब डॉक्टर को कॉल करो या फिर बुलावा भेजो, मतलब डॉक्टर को बुलाओ, बेसिकली ये बोला है इसमें। प्लीज़ सेंड फॉर अ डॉक्टर मतलब प्लीज़ कॉल अ डॉक्टर, ठीक है। सेंड अबाउट, देखो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे, उसको अगर मैं डायरेक्टली आपको समझाऊंगी ना तो उसका मतलब थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन उसको जब मैं एक इजी लैंग्वेज में बताऊंगी उसका मतलब एक्चुअली वही होता है जो हम इजी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है अरे इसका मतलब ये है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। इसलिए जब आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप खुद समझ जाओगे उस सेंटेंस का मतलब क्या है। कभी कभी उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताने में ना वो थोड़ा सा अटपटा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेट अबाउट। सेट अबाउट मतलब होता है प्रारंभ करना, इनिशिएट, टू इनिशिएट। एग्जाम्पल है ही सेट अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वन बाय वन, ठीक है। उस सेट अबाउट मतलब उसने शुरू किया प्रॉब्लम शुरू जो है सॉल्व करना वन बाय वन, ठीक है। सेट अपार्ट मतलब आरक्षित करना। टू रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक यूज़, किसी भी चीज़ को आप रिजर्व करके रख रहे हो उसको बोलते हैं सेट अपार्ट। एग्जाम्पल है इसका, सम फंड वॉज सेट अपार्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर, कुछ फंड जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है आरक्षित रखा गया, रिजर्व करके रखा गया। नेक्स्ट है सेट असाइड। सेट असाइड मतलब रद्द करना, ठीक है, यानी कि टू रिजेक्ट और डिस्कार्ड, किसी चीज़ को रद्द कर देना। एग्जाम्पल है द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट वॉज सेट असाइड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। तो जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको क्या कर दिया, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, ठीक है। सेट फोर्थ मतलब होता है विचार के लिए रखना, शब्दों में बताना, किसी भी चीज़ को शब्दों में बताना या विचार के लिए रखना। टू प्रेजेंट फॉर कंसिडरेशन, टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, सेट फॉर्थ योर प्रपोजल बिफोर द कमेटी। तो जो भी आपके जो भी प्रपोजल है उसको शब्दों में बताओ, अपने विचारों को रखो कमेटी के सामने, ठीक है ना। तो शब्दों में बताना है, अपने विचार रखना, इसका मतलब होता है सेट फॉर्थ। सेट इन मतलब होता है शुरू होना, टू बिगिन टू हैपन, शुरू होना। द प्रॉब्लम सून सेट इन ऑल फेल्ट अनईजी, द प्रॉब्लम सून सेट इन एंड ऑल फेल्ट अनईजी, ठीक है। प्रॉब्लम जो है शुरू हुई और लोग जो है सब लोगों को अनईजी फील हुआ, ठीक है। सेट ऑफ मतलब शुरू करना या फट जाना। दो मतलब होते हैं इसके, टू अकर, टू एक्सप्लोड। सेट ऑफ मतलब फट जाना या शुरू होना, शुरू करना। एग्जाम्पल है द बॉम्ब सेट ऑफ रिपिंग अपार्ट द बस, बॉम्ब जो है फट गया बस के आस, ठीक है, बस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें जो है फटने के उस पर एग्जाम्पल दिया और यहाँ पर शुरू करने पे दिया है। वी सेट ऑफ फॉर मनाली इन द मॉर्निंग, ठीक है, वी सेट ऑफ फॉर मनाली, तो हमने मनाली के लिए निकलना शुरू किया, ठीक है, मॉर्निंग में। नेक्स्ट है सेट ऑफ हो गया। नेक्स्ट है आपका सेटअप हो गया स्थापित करना, सेटअप करना, स्टैब्लिश करना। ही सेटअप अ न्यू बिजनेस, उसने अपना न्यू बिजनेस जो है स्थापित किया, स्टैब्लिश किया। सेट अपॉन मतलब उग्रता के साथ आक्रमण कर देना, ठीक है, किसी पे अटैक कर देना वायलेंटली। आर्मी सेट अपॉन द इंट्रूडर्स, जो घुसपैठिया थे उन लोगों पे हमारी आर्मी ने क्या किया, अटैक किया वायलेंटली, ठीक है। शूट डाउन मतलब टू डिफीट डिसअपॉइंट, यानी कि किसी को हरा देना या निराश कर देना, ठीक है, किसी को निराश करना या हरा देने को बोलेंगे शूट डाउन। ही शॉट डाउन हिज ओपोनेंट, ठीक है, उसने अपने ओपोनेंट को यानी कि प्रतियोगी को हरा दिया। शूट अप मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना। टू ग्रो रैपिडली, ठीक है। प्राइजेस शूट अप ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, मंदी क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति के टाइम पे जो प्राइजेस थे वो हमेशा वो क्या हो रहे थे, तेज़ी से बढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है सिट ऑन मतलब दबा देना या टालते रहना, किसी चीज़ को टालते रहना, इग्नोर करना, दबा देना बात को, है ना। जैसे कि टू सप्रेस और पोस्टपोन, किसी चीज़ को दबा देना या उसको पोस्टपोन, डिले करते रहना। द कोर्ट सेट ऑन द केस फॉर ईयर्स, ठीक है, तो जो कोर्ट है वो बहुत लंबे टाइम तक जो है केस को टालते रहते हैं, ठीक है, सालों तक। अब देखो स्मार्ट अंडर मतलब होता है पीड़ित होना, ठीक है, स्मार्ट अंडर मतलब पीड़ित होना। टू बी अफ्लिक्टेड विद, ठीक है, जैसे कि ही स्मार्टेड अंडर द ब्लो ऑफ द लैश,
ठीक है, तो एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। ही स्मार्टेड अंडर द ब्लो ऑफ द लैश, ठीक है, तो उसे किसी कीड़े ने काट दिया तो वो एकदम से पीड़ित हो उठा। नेक्स्ट है स्माइल ऑन। स्माइल ऑन मतलब होता है प्रसन्न होना, टू ब्लेस, ठीक है, किसी चीज़ पे खुश होना। फेट स्माइल्ड ऑन हिम, ठीक है, जो उसका भाग्य है उसने वो उस पर हंसा, ठीक है, मतलब उसका भाग्य उससे प्रसन्न हुआ। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ। स्माइल ऑन मतलब होता है प्रसन्न होना, उसका भाग्य उससे खुश हुआ। सॉर्ट आउट, टू फाइंड अ सॉल्यूशन, सॉर्ट आउट कर दिया यानी कि समस्या को सुलझा दिया। प्लीज़ सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, प्लीज़ समस्याओं को सुलझा दो। नेक्स्ट है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का होता है वफादार रहना, किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेके खड़े रहना, किसी के लिए आप हमेशा खड़े हो, उसके लिए वफादार हो, या किसी चीज़ के लिए तैयार रहना हमेशा, ठीक है। टू रिमेन लॉयल और टू बी रेडी, स्टैंड बाय का मतलब ये होता है। आई विल स्टैंड बाय यू थ्रो थिक एंड थिन, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, आपके साथ वफादार रहूँगा हर एक परिस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर मतलब होता है, अभी हमने स्टैंड बाय देखा, अब हम देखेंगे स्टैंड फॉर। अर्थ होना, किसी विचार को समर्थन देना। देखो दो मतलब है स्टैंड फॉर के, एक तो होता है किसी चीज़ का अर्थ होना, एक होता है किसी विचार को समर्थन देना। टू रिप्रेजेंट और मीन, और या टू सपोर्ट। एग्जाम्पल देखो, वाइट फ्लैग स्टैंड्स फॉर सरेंडर, ठीक है, तो वाइट कलर का क्या मतलब है, हम बोलते हैं ना ये इसका स्टैंड्स फॉर दिस, मतलब हम मतलब बताते हैं, उस चीज़ का अर्थ बताते हैं। कभी कभी हम फुल फॉर्म बताते हैं, तो ऐसे बोलते थे हम लोग AC स्टैंड्स फॉर एयर कंडीशनर, तो ऐसे हम बोल देते हैं, तो मतलब बताते हैं। उसके बाद है आई स्टैंड फॉर ट्रूथ इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, मैं हमेशा हर परिस्थिति में सच का साथ समर्थन करता हूँ, तो इसमें ये बोला है, ठीक है। तो समर्थन करना या किसी चीज़ का अर्थ बताना, दोनों के लिए स्टैंड फॉर है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टैंड आउट। स्टैंड आउट, इसका मतलब है तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना, यानी कि टू बी नोटिसिएबल और डिस्टिंक्ट, मतलब बहुत ही डिफरेंट, एकदम अलग, स्पेशल कुछ दिखना, ठीक है, हमेशा एकदम अलग स्पेशल होना, उसको बोलते हैं स्टैंड आउट। ओइंग टू हर एफिशिएंसी शी स्टैंड्स आउट अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़, मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि ये लड़की जो है उसके अंदर इतनी अच्छी एफिशिएंसी है जिसकी वजह से वो सबसे अलग दिखती है, सबसे नोटिशिएबल, सब उसको सबसे अलग दिखती है और सबकी नज़रों में आती है, ठीक है। तो किसी चीज़ में अपने आप को एकदम अलग दिखाना, स्टैंड आउट। स्टैंड अप टू, स्टैंड अप टू का मतलब होता है से मुकाबला करना, टू डिफेंड और चैलेंज, कन्फ्रंट फियरलेसली, एकदम बिना डरे किसी से मुकाबला करना। स्टैंड अप टू, यू विल हैव टू स्टैंड अप द कॉज, ठीक है, आपको जो भी आपके कारण हैं इनसे मुकाबला करना होगा, सामना करना होगा बेसिकली। स्टैंड डाउन, पद का त्याग करना, पद त्याग देना या दावा छोड़ देना। स्टैंड डाउन यानी कि टू रिज़ाइन या विड्रॉ, रिज़ाइन कर देना, पद छोड़ देना, त्याग कर देना, क्या बोलते हैं उसको, इस्तीफा दे देना वगैरह होता है ना, स्टैंड डाउन। ही स्टूड डाउन एंड विथड्रू हिज कैंडिडेचर, ठीक है, उसने जो है रिज़ाइन कर दिया और अपना कैंडिडेचर को क्या कर दिया, छोड़ दिया एकदम। स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब सही होना, ठीक है, स्टैंड अप का यहाँ पर मतलब है जैसे दावा का, कोई भी दावा आपने किया है वो सही है, तो सही होने को बोलेंगे टू रिमेन वैलिड, तो स्टैंड अप मतलब टू रिमेन वैलिड। हिज डिफेंस विल नॉट स्टैंड अप इन द कोर्ट, ठीक है, इसकी जो डिफेंस है वो सही साबित नहीं होगी कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप असाइड। स्टेप असाइड मतलब पद से इस्तीफा दे देना, अभी हमने क्या देखा, स्टैंड डाउन, रिज़ाइन करना, और स्टेप असाइड मतलब पूरी तरीके से पद से इस्तीफा दे देना, टू रिज़ाइन फ्रॉम अ पोस्ट डायरेक्ट, ये वाला एकदम करेक्ट रहेगा पर इस्तीफा देने के लिए, ये पद त्यागने के लिए रहेगा, ठीक है, स्टैंड डाउन। तो स्टेप असाइड, ही स्टेप्ड असाइड गिविंग वे टू हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है, तो उसने जो है इस्तीफा दे दिया, तो बेसिकली ये बोला है इसमें, तो दोनों का मतलब आपको समझना पड़ेगा, स्टैंड डाउन मतलब पद छोड़ना, हालांकि दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है ओके, स्टेप डाउन हमने देख ही लिया था अभी, उच्च पद से नीचे उतरना है ना, ही स्टेप डाउन आफ्टर बीइंग कैरेक्टर क्या है, चार्ज शीटेड, तो उच्च पद से नीचे उतरने के लिए भी हम स्टेप डाउन बोल सकते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर देखा। नेक्स्ट है स्टेप इन। स्टेप इन मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना, दखल देना, टू इंटरवीन। एग्जाम्पल है द बॉस स्टेप्ड इन व्हेन द फाइट टर्न्ड अगली, जो कंपनी का कोई बॉस होगा वो जब कंपनी में लड़ाई हो रही थी तो उसने क्या किया, स्टेप इन किया, यानी कि दखल अंदाजी दी उस लड़ाई में कि भाई क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, है ना, इस तरीके से। स्टेप आउट, स्टेप आउट अभी देखा हमने, छोड़ देना, टू क्विट, स्टेप आउट ऑफ माई वे, ठीक है, मेरा रास्ता छोड़ दो।
नेक्स्ट है स्टेप अप, स्टेप अप बढ़ाना, टू इंक्रीज, ठीक है। वी नीड टू स्टेप अप द प्रोडक्शन ऑफ आर गुड्स, हमारे जो गुड्स हैं, हमारी जो वस्तुएं हम जिनको उत्पादन करते हैं उनका प्रोडक्शन हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ाने की ज़रूरत है। स्टिक आउट, स्टिक आउट मतलब होता है दिखाना, टू बी प्रोमिनेंट, आकर्षित करना, ठीक है, दिखाना, ध्यान या फिर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। तो हिज फनी ड्रेस मेड हिम स्टिक आउट ऑफ द क्राउड, ठीक है, जो उसने फनी ड्रेस पहनी थी वो उसे अलग दिखा रही थी, एकदम आकर्षित, अलग अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को कि भाई इसने क्या पहना है, और हम लोग हंस रहे थे उसको देख के। तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, बट वो आकर्षित कर रहा था लोगों को फनी ड्रेस पहन के। तो स्टिक आउट मतलब होता है आकर्षित करना। नेक्स्ट है स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन मतलब होता है टू नलिफाई, यानी कि निरस्त कर देना किसी चीज़ को। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 303 ऑफ IPC, हालांकि ठीक है, इसमें ये बोला है कि जो 303 है ना IPC की, उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। ओके, ठीक है। टेकन अबैक टू बी सरप्राइज्ड, अचंभित होना, ठीक है। टेकन अबैक मतलब होता है सरप्राइज, चौंक जाना एकदम से ना, यूज्ड इन अ पैसिव ओनली, ठीक है। आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज ऑडेसिटी, मैं उसकी जो आवाज़ थी ना एकदम चिल्लाने की, उससे क्या हो गया था, एकदम से अचंभित हो गया। तो इसने यहाँ पे नीचे जो बोला ना यूज्ड इन पैसिव ओनली, जो हम टेकन अबैक यूज़ करते हैं ना, टेकन अबैक हमेशा हम लोग पैसिव वॉइस में ही यूज़ करते हैं, सिंपल टेंस में, एक्टिव वॉइस में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। टेक आफ्टर मतलब घर के बड़ों की तरह दिखना या करना, ठीक है। टेक आफ्टर मतलब अपने आप को रिस्पॉन्सिबल दिखाना, टू रिजेंबल अ क्लोज और एन ओल्डर रिलेटिव, जैसे कुछ घर के जो बड़े होते हैं ना, मतलब घर के बड़े बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स की तरह दिखाते हैं कि हम घर के बड़े हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं टेक आफ्टर। ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर, ठीक है। तो इसमें बोला है घर के बड़ों की तरह दिखाना या करना, तो अपने पापा की तरह वो जो है बिहेव कर रहा था, ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर, ठीक है। ओके, मतलब बेसिकली क्या है, अनुसरण करना, ठीक है, किसी का। उसने अपने पापा का अनुसरण किया, फॉलो करते हैं ना हम अपने आइडल, कोई हमारे फैमिली में हमारा आइडल होता है, फिर हम आगे उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक आफ्टर, सॉरी ये तो कर लिया हमने। टेक डाउन देख लेते हैं। टेक डाउन का मतलब होता है लिख लेना, हमने देखा ना राइट डाउन, वैसे ही नोट डाउन, वैसे ही यहाँ पर है टेक डाउन मतलब भी होता है राइट डाउन। प्लीज़ टेक डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हम ऊपर देख चुके हैं। टेकन इन मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, यानी कि टू डिसीव मतलब भी धोखा देना होता है। और टेकन इन, जहाँ पर ऐसा टेक का सेकंड फॉर्म में कोई भी फ्रेजल वर्ब है ना, थर्ड फॉर्म में कोई यूज है, हाँ थर्ड फॉर्म में है ये टेकन इन, ऐसे तरीके का कोई भी आपको फ्रेजल वर्ब दिखेगा ना जो आपका थर्ड फॉर्म में है वो, तो आप याद रखना उसको हमेशा पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे, ठीक है, यूज्ड इन पैसिव वॉइस ओनली। ही वॉज टेकन इन बाय द क्रूक, ठीक है, क्रूक ने, जो बुरे लोग थे उन्होंने, कोई बुरा इंसान था, कोई क्रूक था, उसने उसे धोखा दे दिया, ठीक है। टेक ऑफ मतलब वो है निकाल लेना, उड़ना, प्रस्थान करना। आप कहीं से प्रस्थान कर रहे हो, खासकर आप एयरपोर्ट से जब फ्लाइट में बैठ के उड़ रहे हो, मतलब फ्लाइट आपकी जो है उड़ने के लिए तैयार है, उड़ रही है, उसको बोलते हैं टेक ऑफ, प्रस्थान करना बेसिकली। टू रिमूव, टू लीव द ग्राउंड, ठीक है, बेसिकली हम प्लेन के लिए ही टेक ऑफ यूज़ करते हैं, बस के लिए यूज़ नहीं कर सकते कि हम टेक ऑफ के लिए जो है रेडी हैं, है ना। तो निकाल लेना भी होता है टेक ऑफ का मतलब, जैसे कि टेक ऑफ योर शूज़, अपने शूज़ निकाल लो, या फिर द प्लेन टूक ऑफ, प्लेन जो है प्लेन ने प्रस्थान किया, उड़ान भरी। तो इस तरीके से हम दो यूज़ कर सकते हैं टेक ऑफ का। टेक ओवर जो है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर और कंट्रोल ऑफ, यानी कि पदभार संभालना बेसिकली। टेक ओवर मतलब होता है किसी चीज़ पे टेक ओवर कर लेना, पदभार संभाल लेना। द मिनिस्टर हैज़ टेकन ओवर द की पोजीशन, जो की पोजीशन थी मिनिस्ट्री में, उसे मिनिस्टर ने क्या करा, संभाल लिया। टेक समवन फॉर मतलब होता है किसी को कोई और मान लेना, ठीक है। टेक समवन फॉर मतलब किसी को कोई और मान लो कि नहीं ये वही बंदा है। थिंक वन टू बी समवन एल्स, जैसे कि आई टूक हिम फॉर माई नेफ्यू एज द रूम वॉज पुअरली लिट, ठीक है। तो टूक समवन फॉर मतलब उसने ये बोला है बेसिकली इस सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें बोला है आई टूक हिम फॉर माई नेफ्यू एज द रूम वॉज पुअरली लिट। इसमें बेसिकली ये बोला है कि क्योंकि कमरे में जो रूम में जो है ना रोशनी कम थी, थोड़ा अंधेरा था, तो इसीलिए मैंने उसको अपना भतीजा समझ लिया, भतीजा या भांजा समझ लिया, ठीक है। नेफ्यू का मतलब यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके एक सेकेंड। नेक्स्ट है
टेक टू मतलब लत लगना किसी चीज़ की, टू बिकम एडिक्टेड, ही हैज़ टेकन टू ड्रिंकिंग, किसी चीज़ की लत लगना, ठीक है, मतलब उसको ड्रिंकिंग की, जो पीने की लत लग गई है। टेकअप मतलब किसी काम को शुरू करना, टू बिगिन टू परस्यू, किसी काम को शुरू करना। ही हैज़ टेकन अप MBA कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, उसने ग्रेजुएशन के बाद MBA कोर्स शुरू कर दिया है। टोन डाउन, टू लेसन द इंटेंसिटी, तीव्रता में कमी करना। टोन डाउन योर वॉइस, देखो तीव्रता में कमी करना मतलब थोड़ी अपनी टोन डाउन करना, बोलते वक्त कुछ बोलते हुए हम बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते हैं तो बोलते हैं टोन डाउन योर वॉइस, आई एम नॉट योर सर्वेंट, अपनी आवाज़ थोड़ी नीचे करो, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है। टच अपॉन या फिर टच ऑन, संक्षिप्त में बताते हुए निकल जाना। टू डील विद इन पैसिंग, ठीक है, मतलब शॉर्ट में कुछ बता देते हैं ना लोग, टचअप करके एकदम, टच अपॉन शॉर्ट में। ही टच्ड अपॉन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशलिज्म इन हीज स्पीच, मतलब उसने क्या करा, जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे ना उसमें थोड़ी सी उसको संक्षिप्त में बताया, प्रिसाइज करके बताया, ठीक है। टचअप मतलब टू इम्प्रूव बाय मेकिंग माइनर करेक्शन, यानी कि सुधारना। टचअप मतलब क्या होता है, सुधारना होता है। द आर्टिस्ट टचअप देयर मेकअप बिफोर द कैमरा इज स्विच्ड ऑन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है टॉय विद का मतलब होता है किसी योजना पर अनमने ढंग से विचार करना, ठीक है, यानी कि टू थिंक ऑफ ब्रीफली एंड नॉट वेरी सीरियसली, मतलब किसी चीज़ पर विचार करना बट सीरियसली नहीं, ऐसे ही बस ऊपर ऊपर से। टॉय विद, तो नाम से पता लगा, टॉय मतलब खेलने की तरीके से बात कर रहे हैं, सिर्फ कुछ सीरियस नहीं है यहाँ पे। तो यू आर टॉइंग विद माई ड्रीम प्रोजेक्ट, ठीक है, आप मेरी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर आप क्या कर रहे हो, तरीके से मजाक कर रहे हो, सीरियसली उस पर विचार नहीं कर रहे हो, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। नेक्स्ट है ट्राई ऑन मतलब होता है पहन कर देखना, किसी चीज़ को ट्राई ऑन करना, तो ये पहनने के लिए यूज देखते हैं हम लोग। टू वेयर समथिंग ब्रीफली, टू चेक इफ इट इज़ फिट्स और नॉट, हम ट्राई ऑन करते हैं ना, जाके मॉल में कहीं भी कपड़े ले रहे होते हैं, ट्राई ऑन करते हैं कि वो फिट है या नहीं है, वही। आई ट्राइड ऑन दिस न्यू ड्रेस बट इट डिडंट फिट मी, मैंने ये नई ड्रेस ट्राई की बट ये मेरे को फिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है टर्न डाउन मतलब अस्वीकार कर देना किसी चीज़ को। टू रिफ्यूज़ और रिजेक्ट, एग्जाम्पल होगा ही टर्न डाउन माई ऑफर, उसने मेरा जो ऑफर है वो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। टर्न आउट टू बी, साबित होना, ठीक है। टू प्रूव टू बी, टर्न आउट टू बी मतलब कोई चीज़ साबित होना। ही टर्न आउट टू बी अ क्रूक, ये साबित हो गया वो बहुत ही क्रूक आदमी है, बहुत ही बुरा भद्दा आदमी है, ठीक है, धोखेबाज को बोलते हैं बेसिकली क्रूक। टर्न आउट मतलब किसी कार्यक्रम में शामिल होना, ठीक है, किसी कार्यक्रम में शामिल होना। टू कम टू अ मीटिंग और टू फॉर्म अ क्राउड, यानी कि बेसिकली किसी भी मीटिंग, किसी भी कार्यक्रम में शामिल होना। मैनी पार्टी वर्कर्स टर्न्ड आउट फॉर द रैली, ठीक है, जितने भी पार्टी वर्कर्स थे वो रैली के लिए शामिल हुए। टर्न अप मतलब होता है कहीं पहुंचना, टू अराइव। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वर्ब्स दिख रहे होंगे, फ्रेजल वर्ब्स, उनके मतलब सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अरे इसका मतलब ये होता है। सीरियसली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी, हालांकि अभी भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स ऐसे होते हैं जो न्यू ऐड होते हैं इसमें, और वो मैं जो है ना जब पढ़ती हूँ मुझे भी लगता है कि अरे यार इसका मतलब ये है सीरियसली, तो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं ये फ्रेजल वर्ब्स, बट वी हैव टू मतलब रीड इट, ठीक है, वी हैव टू रीड दैम और लर्न दैम, क्योंकि हमें तो एग्जाम में जो है इसको देना ही है ना, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो टर्न अप मतलब होता है कहीं पहुंचना, टू अराइव। मैनी स्टूडेंट्स टर्नड अप फॉर द टेस्ट, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पहुंचे टेस्ट के लिए। वेट ऑन मतलब हो गया सेवा करना, ठीक है, देखो अब वेट ऑन का मतलब कहीं से भी लग रहा है सेवा करना, लेकिन इसका मतलब यही होता है टू सर्व द नीड्स ऑफ, विजिट करना या फिर सेवा करना, ठीक है। द होस्ट वेटेड ऑन द गेस्ट, ठीक है, जो होस्ट देखा होगा ना आपने, जो होस्टिंग के लिए खड़े रहते हैं वो गेस्ट का वेट करते हैं उनकी सेवा करने के लिए, सर्व करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा तो जो होस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वेटेड ऑन द गेस्ट, मतलब गेस्ट लोगों की क्या करी, उन्होंने सेवा करी। वेयर ऑफ मतलब होता है हल्का या कमज़ोर पड़ जाना, टू लूज इफेक्ट, ठीक है। सून द पुलिस स्टार्टेड वेयरिंग ऑफ, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, सून द पॉलिश स्टार्टिंग वेयरिंग ऑफ, तो जो पॉलिश थी ना वो धीरे धीरे क्या पड़ गई, फीकी पड़ गई, हल्की पड़ गई। कपड़ों की, जूतों की, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो पेंट होता है, पॉलिश होती है, वो धीरे धीरे हल्की पड़ जाती है ना, उसी को बोल देते हैं वेयर ऑफ।
वेयर आउट, वेयर आउट का मतलब होता है बहुत थका देना, घिस जाना किसी चीज़ को। टू टायर ग्रेटली, टू गेट डैमेज्ड, घिस जाना, ठीक है। तो द लेबरर्स स्टार्टेड वेयरिंग आउट, जो थक जाना भी होता है वेयर आउट, मतलब जो लेबर थे वो लोग क्या जो है श्रमिक थे वो थकने लग गए और थक गए, और घिस जाना भी होता है इसका मतलब वेयर आउट, ठीक है। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट दोनों मतलब याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है वे डाउन, वे डाउन मतलब किसी बोझ या निराशा से दब जाना। टू मेक्स एंग्जियस, टू बर्डन, ठीक है। किसी बोझ से या निराशा से हम दब जाते हैं ना, एकदम से हमारा प्रेशराइज हो जाता है, हमारा वे डाउन, एकदम से कि आज हमारे साथ क्या हो गया ये है ना, एकदम सर फट जाता है हमारा सोच सोच के, तो हम निराश हो जाते हैं एकदम, उसी को बोलते हैं वे डाउन। ही वॉज वे डाउन विद एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम एकदम सर भारी हो जाता है ना हमारा, उसी को बोल देते हैं वे डाउन। वाइल अवे, टू स्पेंड टाइम लेजरली, यानी कि बेफिक्री से समय बिताना, एकदम ऊपर हमने देखा था ना टाइम पास करना, वही है ये वाइल अवे, इधर उधर टाइम पास करना, बस वही है ये। डोंट वाइल अवे योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर, ठीक है, इधर उधर टाइम वेस्ट करना, वाइल अवे। वर्कअप, वर्कअप मतलब होता है धीरे धीरे तीव्रता बढ़ाना, धीरे धीरे वर्कअप कर रहे हैं, इंटेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, इंटेंसीफाई कर रहे हैं। आई एम स्लोली वर्किंग अप टू 50 सेटअप्स एवरी डे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर रही है, धीरे धीरे बढ़ा रही है अपने सेटअप्स को, ठीक है, एवरी डे। तो किसी चीज़ को ग्रेजुअली बढ़ाना उसको बोलते हैं वर्कअप। राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब महत्वहीन करार देना, किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करना एज इनकॉन्सिक्वेंशियल, मतलब किसी चीज़ को महत्वहीन बता देना एक तरीके से। जैसे कि द क्रिटिक्स रॉट ऑफ द ऑथर सून आफ्टर द रियलाइज ऑफ हिज फर्स्ट नोवेल, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा जो है आप देख सकते हो 299 हमारे क्या थे, फ्रेजल वर्ब्स थे ये। टोटल अप्रॉक्स 300 के आसपास ही मैंने बोला था आपको। तो आज ही हमारे फिनिश हो गए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हद तक तो यूज़फुल रही होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं आपको ये यूज़फुल रहे, ठीक है। और जिन लोगों को बोरिंग लगता है खुद से पढ़ना, वो वीडियो को देखते देखते, कुछ खाते खाते, कुछ काम करते करते वीडियो देख के ये जो है वर्ब्स कर सकते हैं। तो ये मेरा बेसिक मोटिव था ये वीडियो बनाने का। हालांकि मुझे पता है बुक से तो आप भी खुद पढ़ सकते हो, मैंने कुछ अलग काम नहीं किया है इसमें, थोड़ा बहुत इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। लेकिन ये क्या होता है ना, वीडियो देखते हैं तो हम वीडियो देखते देखते हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ काम भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। खुद पढ़ते हैं तो थोड़ा बोरियत आ जाती है, तो मैं एक स्टूडेंट की तरह समझ सकती हूँ ये चीज़, इसलिए मैंने इसको सोचा कि स्टार्ट करती हूँ सीरीज़ को। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।